हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे झज्जर जिला कंप्लीट करेंगे। कल हमने यमुनानगर जिला कंप्लीट किया था। आज झज्जर जिले के अंदर हम झज्जर जिले का इतिहास देखेंगे। इसका क्या उपनाम है, कितने मेले लगते हैं, कौन सा यहाँ पर वन्य जीवन अभ्यारण्य है, कौन कौन सी यहाँ पर कंपनी है, कितने उद्योग है, कितने तालाब है, कितनी झील है, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, सभी का सभी हम कंप्लीट इस वीडियो के अंदर से कर लेंगे। ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं झज्जर जिला। सबसे पहले मैं बताऊं झज्जर जिले की स्थिति कहां पर है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, झज्जर जिला के मध्य दक्षिण के भाग में स्थित है। जो हरियाणा के मध्य दक्षिण का जो भाग है झज्जर जिला वहां पर स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और झज्जर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, झज्जर में ही स्थित है। ठीक है। झज्जर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, झज्जर के अंदर स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात करूँ, इसका क्षेत्रफल है 1983.90 वर्ग किलोमीटर। कितना, 1983.90 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके उपमंडल की बात करूँ, इसके 3 उपमंडल हैं। बात करूँ मैं झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी। ठीक है, 3 इसके उपमंडल है। और खंड की बात करूँ, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, ठीक है, सालवास और मातेनहोल। ठीक है, ये क्या इसके खंड है। और तहसील की बात करता हूँ तो झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और मातेनहाल। ठीक है। और उप तहसील की बात करूँ तो कौन सा है, सालावास इसकी उप तहसील है। ठीक है। फिर मैं इसकी जनगणना की बात करता हूँ कि इसकी जनगणना के हिसाब से इसकी क्या क्या है। ठीक है, मैं जनगणना की बात करता हूँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं इसकी बात करता हूँ तो 2011 में झज्जर जिले की कुल जो संख्या थी कितनी थी, 9,58,405 कुल जनसंख्या थी। और यहीं पर मैं बात करता हूँ साक्षरता दर की बात करता हूँ तो 80.65%। ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है। और लिंग अनुपात की बात करता हूँ तो 1000 व्यक्ति के ऊपर कितनी महिला है, 862 महिला है 1000 व्यक्ति के ऊपर। और जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो कितनी है, 523 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। और कुल जनसंख्या कितनी थी, 9,58,405। साक्षरता दर कितनी है, 80.65%। लिंग अनुपात की बात करता हूं तो कितना है, 862। और जनसंख्या घनत्व की बात करता हूं तो 523 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है। अब जानेंगे झज्जर जिले का उपनाम। ठीक है, झज्जर जिले का उपनाम किससे पड़ा। ठीक है, झज्जर जिले का यदि प्राचीन या उपनाम की बात करूं, इसे झज्जू नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना झज्जू नाम के किसान ने की थी। ठीक है। और झज्जर को ही शहीदों का शहर कहा जाता है। झज्जर को ही शहीदों का शहर कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर मैं आपकी बात करता हूं कि जो बहादुरगढ़ में हरियाणा का प्रवेश द्वार, मतलब जो बहादुरगढ़ वो कहाँ पर है, दिल्ली के टच के अंदर है। ठीक है। और बहादुरगढ़ झज्जर का पार्ट है, इस बात को याद रखना। ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है झज्जर जिले के अंदर। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं, जो बहादुरगढ़ के ऊपर बात करूं, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि हम दिल्ली से जब एंट्री करते हैं हरियाणा में सबसे पहले बहादुरगढ़ आता है। ठीक है। और बहादुरगढ़ का सबसे प्राचीन नाम क्या था, सराफाबाद था। और जहाँ बहादुरगढ़ में मेट्रो भी है। ठीक है। बहादुरगढ़ जो दिल्ली से अटैच है। ठीक है, मेट्रो। ठीक है। यदि मेट्रो की बात करूँ, फिलहाल हमारे हरियाणा की मेट्रो की बात करूँ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, बहादुरगढ़ के अंदर है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है, और अब सोनीपत के अंदर भी स्थापित हो जाएगी। ठीक है। और उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर है, वो भी बहादुरगढ़ के अंदर है। यदि आपसे पूछे कि उत्तर भारत का सबसे पहला भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर है, वो बहादुरगढ़ के अंदर ही स्थित है। ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बहादुर जंग ने किया था। किसने किया था, बहादुर जंग ने किया था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ठीक है, अब्दुल रहमान खान ने किया था। ठीक, किसने किया था, अब्दुल रहमान खान ने इसका किया था। और झज्जर जिले के अंदर, ठीक है, झज्जर जिले की सुनहरी, ठीक है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये सुहारी क्या होती है, इसके अंदर पानी भरते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है, झज्जर जिले की सीमा, ठीक है, झज्जर जिले की सीमा किस किस से लगती है, ठीक है, दिल्ली से लगती है, रोहतक से लगती है, सोनीपत से, रेवाड़ी से, गुरुग्राम से और चरखी दादरी से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, किससे, दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम और चरखी दादरी। ठीक है, इनकी सीमा लगती है किससे, झज्जर जिले से। और झज्जर को जाट जज्जूराम ने बसाया था और मोहम्मद गौरी की सहायता से। ठीक है, जो झज्जर बसाया गया था वो मोहम्मद गौरी की सहायता से बसाया गया था, जाट जज्जूराम ने बसाया था।
ठीक है। और जॉर्ज थॉमसन जो थे, ठीक है, वो भी झज्जर आए थे, जो कभी कहाँ से थे, आयरलैंड से थे। और जॉर्ज थॉमस आगे जाकर क्या करेंगे, हाँसी को अपनी राजधानी बनाएंगे, ठीक है। झज्जर की बेगम सुरहाम जाज, ठीक है, तो झज्जर की बेगम थी, ठीक है, सुरहाम से जॉनसन प्यार करते थे, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि जॉर्ज थॉमसन 1794 में बेरी पर आक्रमण किया और बेरी का पहला युद्ध 1794 में हुआ था। बेरी का यह युद्ध अंग्रेज और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि बेरी का युद्ध किसके लिए फेमस है। बेरी का युद्ध कब हुआ था, पहला युद्ध 1794 में हुआ था, अंग्रेज और जॉर्ज थॉमस के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब बात करता हूँ बेरी का दूसरा युद्ध। बेरी का दूसरा युद्ध 801 में हुआ था, सिखों और मराठों के बीच में, ठीक है। सिखों और मराठों के बीच में क्या, बेरी का युद्ध हुआ था। और बेरी का मंदिर का गांव भी कहा जाता है, बेरी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, बेरी को कहा जाता है, ठीक है। और बेरी को अमीरों का गांव भी कहा जाता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बेरी को अमीरों का गांव भी कहा जाता है, ठीक है। और बेरी में रुडमल का मंदिर और भीमेश्वरी का मंदिर भी है, ठीक है। और बेरी में क्या है, रुडमल का मंदिर और भीमेश्वरी का मंदिर भी है। और हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, वो भी बेरी से ही संबंध रखते थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि बेरी कितना इंपॉर्टेंट है। बेरी को क्या कहते हैं, ठीक है, बेरी मंदिरों का गांव कहा जाता है, अमीरों का गांव कहा जाता है। बेरी के अंदर 2 युद्ध हुए, 1794 में और 801 में। तो 1794 में बेरी का पहला युद्ध हुआ, वो अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ। और 801 ईस्वी के अंदर जो युद्ध हुआ वो सिखों और मराठों के बीच में हुआ, ठीक है। और बेरी के अंदर क्या था, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, उनका संबंध भी वहीं से था, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस जहाजगढ़ का एक किला बनवाया था और जहाजगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, होशनगढ़ था, ठीक है। जहाजगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, होशनगढ़ था। और हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, जहाजगढ़ में ही लगता है, ठीक है। हरियाणा में सबसे जो पशुओं का मेला लगता है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, वो कहाँ लगता है, जहाजगढ़ के अंदर लगता है। हरियाणा में आज तक सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, झज्जर का है। लेकिन गुड़गांव, यदि मैं गुरुग्राम की बात करूं, हरियाणा में सबसे बड़ा बस स्टैंड बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं है, अभी ये बनेगा। सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पर है, झज्जर के अंदर स्थित है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव के अंदर क्या है कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनेगा, ठीक है। अभी बात करूं मैं बस स्टैंड के बारे में, बात करूं हरियाणा के अंदर अभी तक कितने, कुल 100 बस स्टैंड है, ठीक है। और ये बात आपके पीछे आ गई है, बेरी को मंदिरों का गांव कहा जाता है और झज्जर से नेशनल हाईवे 9 गुजरता है। यदि मैं नेशनल हाईवे 9 की बात करूं, फाजिल्का से शुरू होकर और कहाँ, दिल्ली पर ख़त्म होता है और झज्जर से भी होकर ये गुजरता है, ठीक है। और हरियाणा में कैंसर संस्थान बारसा क्षेत्र भी है। हरियाणा के अंदर एक ही कैंसर संस्थान है, वो कहाँ पे, बारसा झज्जर के अंदर वो स्थित है, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँ डिंगल गांव में, ठीक है। डिंगल गांव का शिवालय, ठीक है, डिंगल गांव का शिवालय झज्जर में ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि डिंगल गांव कौन सी जिला में पड़ता है, ठीक, कहाँ पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या सबसे बड़ा शिवालय है, ठीक है। अभी मैं बात करूं हरियाणा का पहला सबसे बड़ा गांव कौन सा था, वो डिंगल ही था, ठीक है। और बुआ की गुम्बद की बात करूं, वो भी कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। और झज्जर क्या नवीनतम नगर परिषद है, ठीक है। झज्जर क्या नवीनतम नगर परिषद है, ठीक है। और झज्जर के बारे में बात करूं, झज्जर को शहीदों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट नोट देख लो, शहीदों का गाँव, ठीक है, 3 गांव फरीदाबाद में है और सैनिकों का घर कोसली को कहा जाता है, ठीक है। शहीदों का गांव किसे कहा जाता है, 3 गांव को कहा जाता है। ये 3 गांव वही है जो सबसे बड़ी क्या है, IIT है, ठीक है। और बात करूं मैं सैनिकों का घर किसे कहा जाता है, कोसली को कहा जाता है, ठीक है। फिर मैं झज्जर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं, ठीक है। जो झज्जर के अंदर सबसे पहले सनातन धर्म की प्रथम शाखा खोली गई थी, वो कब खोली गई थी, 1886 ईस्वी के अंदर खोली गई थी। और 1922 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झज्जर के अंदर तिरंगा फहराया था। और पंडित श्रीराम शर्मा की पहली पत्रिका तिलक 1923 ईस्वी में निकली थी, वो भी झज्जर से ही निकली थी। और 1965 की बात करूं, 1965 में हरियाणा के सबसे प्राचीन संग्रहालय झज्जर में ओमानंद ने स्थापित किया था, ठीक है। 1965 के अंदर सबसे प्राचीन संग्रहालय झज्जर में ओमानंद ने स्थापित किया था। हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय की बात करूं तो वो कौन सा है, झज्जर है, जिसे हम झज्जर संग्रहालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं झज्जर के अंदर कौन कौन सी नदी बहती है।
झज्जर के अंदर नदी की बात करूँ कौन कौन सी है, झज्जर में कृष्णावती और साहिबी नदी झज्जर के अंदर बहती है। और हरियाणा का दूसरा खादी स्टोर कौन सा है, वो भी झज्जर में ही खोला गया है। हरियाणा का दूसरा खादी स्टोर झज्जर के अंदर खोला गया है। और इटली के अंदर दूसरे विश्व युद्ध में शहीद बालूराम, हिसार और हरि सिंह झज्जर की अस्थियां मिली थी और भारत में भेजी गई थी। जो इटली के अंदर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, शहीद बालूराम और हरि सिंह झज्जर की अस्थियां भेजी गई थी। बालूराम जो हिसार से संबंध रखते थे और जो हरि सिंह है वो झज्जर से संबंध रखते थे। ठीक है, फिर मैं उसकी बात करता हूँ झज्जर के अंदर कौन कौन से मेले हैं। झज्जर के अंदर मैं इंपॉर्टेंट मेले की बात बताऊँ। ठीक है, झज्जर के अंदर सबसे पहले मेला पूछूँ तो मैं बाबा गरीबदास का मेला। और ये बाबा गरीबदास का मेला पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, बाबा गरीबदास का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, वो झज्जर के अंदर लगता है। फिर कौन सा है, श्याम जी का मेला है, रक्षाबंधन का मेला है और दुल्हेड़ी का मेला कहाँ पर है। ये चारों के चारों मेले कहाँ लगते हैं। ठीक है, बात करूँ झज्जर के अंदर लगते हैं बाबा गरीबदास का मेला, ठीक है, दुल्हेड़ी का मेला, श्याम जी का मेला और रक्षाबंधन का मेला। ये चारों के चारों मेले झज्जर के अंदर लगते हैं। और एक क्वेश्चन मेले में से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूं, हम बात करेंगे झज्जर के वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में। झज्जर के अंदर कौन कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना कब हुई और इसकी क्या क्या विशेषता है। मैं झज्जर का वन्य जीवन अभ्यारण्य की बात करूं, बिंडाबास पक्षी विहार। जैसे कि आपको पता है 3 जून 2009 को भारत सरकार ने एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया था। जवाहरलाल नेहरू नहर के अतिरिक्त पानी का स्टोर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। मतलब जवाहरलाल जो नहर थी उसको अतिरिक्त पानी का स्टोर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और जो बिंडा अभ्यारण्य है उसका लगभग 1074 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि इसका क्षेत्रफल बताऊं तो बिंडाबास पक्षी अभ्यारण्य का कितना है, 1074, ठीक है, एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, बिंडाबास के दौरान कई कारण थे। मुख्य रूप से कोई भी इसकी सड़क के साथ कई एकड़ में फैले पीले सरसों के मैदान देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कोई भी अभ्यारण्य पहुँचने से पहले एक नहर के पास पानी की पक्षी के अनगिनत प्रजातियाँ देख सकता है। और अंत में इस यात्रा को बहुत अधिक पैदल चलना शामिल नहीं है और एक 12 किलोमीटर, ठीक है, वाहन ट्रक जिलों के चारों ओर जाता है। ठीक है, आप इसमें सीधी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, आपको कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, एक तो इसका आपको एकड़ याद रखना है। और बिंडाबास वन्य जीवन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था, 2009 के अंदर स्थापित किया गया था, जून 2009 के अंदर स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आपको ये बात इसमें याद रखनी है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ दूसरा वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में बात करता हूँ। कौन सा दूसरा वन्य जीवन अभ्यारण्य, ठीक है, झज्जर के अंदर स्थापित है। फिर मैं बात करता हूँ खापरावास वन्य जीवन अभ्यारण्य, इसकी बात करता हूँ। ठीक है, यदि मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूँ, ये भी झज्जर के अंदर स्थापित है और इसमें, ठीक है, वन्य जीवन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर अवस्थित है। और इस एकड़ की बात करता हूँ तो ये 204.336, ठीक है, एकड़ के अंदर है। और इसको मान्यता कब मिली थी, इसको मान्यता मिली थी 1991 में इसकी मान्यता मिली थी। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन है जो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो दृष्टिकोण से क्या संवेदनशील क्षेत्र के अंदर है और पर्यावरण और प्रदूषण क्या बिल्कुल सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सा है, खापरावास वन्य जीवन अभ्यारण्य है, पर्यावरण में प्रदूषण के दृष्टिकोण में संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब यदि बात करूं भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य जो सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो उसका आप कौन सा आंसर करोगे, खापरावास वन्य जीवन अभ्यारण्य करोगे, जो कहाँ स्थित है, झज्जर के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि पर्यटन स्थल की बात करूँ। आपको पर्यटन स्थल के बारे में आपको ये याद रखना भी कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है। ठीक है, झज्जर के अंदर कौन सा है। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूँ प्रतापगढ़ फार्म के बारे में बात करूँ। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, ये भी झज्जर के अंदर ही स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मैं प्रतापगढ़ वन्य जीवन अभ्यारण्य की प्रतापगढ़ फार्म की बात करूं, यहाँ पर बकरियां, भेड़, गायें, भैंस, ऊंट, कोटू के खेत भरे हुए हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना कि प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, झज्जर के अंदर स्थापित है। आपको इसमें और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, लेकिन बस इसको आप ये बोल सकते हो कि ये एक अद्भुत अनुभव रहेगा। ठीक है, जो गाँव में फार्म का टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक अनोखा अवकाश अनुभव विद्युत किया गया। ठीक है, बस आप ये याद रखना प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है, प्रतापगढ़ फार्म झज्जर के अंदर स्थापित किया गया। फिर बात करता हूँ माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर। जैसे आपको सभी को पता है कि माता भीमेश्वरी का मंदिर जो स्थापित किया गया था वो महाभारत काल से स्थापित किया गया था। हुआ क्या था कि जो भीम,
फिर हम बात करेंगे माता भीमेश्वरी का मंदिर जो महाभारत काल से जो भीम ने स्थापित किया था, वो भी कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। झज्जर का एक बेरी गांव है, बेरी गांव के अंदर माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। देखो आप मैं बताऊं झज्जर जिले में सबसे इंपोर्टेंट गांव की बात बताऊं, बेरी से है। बेरी की बात करूं तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो भी बेरी से बिलोंग करते थे। और मंदिरों का गाँव किसे कहा जाता है, वो भी बेरी को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ गौरिया पर्यटन स्थल जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से है, जो बहादुरगढ़ से गौरिया पर्यटन स्थल पर स्थापित किया गया। ठीक है, यदि आपसे पूछे गौरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, यदि आपके ऑप्शन में झज्जर और बहादुरगढ़ है तो आप बहादुरगढ़ को क्लिक करोगे। यदि आपके ऑप्शन में बहादुरगढ़ नहीं है तब आप झज्जर को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ कि जो झज्जर के अंदर कौन कौन सी कंपनी स्थापित की गई है। ठीक है, झज्जर के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ जो जितनी भी कंपनी है वो लगभग बहादुरगढ़ के अंदर है। यदि मैं बात करूँ झज्जर के बहादुरगढ़ के अंदर जो पार्ले बिस्कुट है उसकी कंपनी कहाँ पर है, वो भी बहादुरगढ़ के अंदर है। और जो सूर्य सीमेंट है उसकी कंपनी कहाँ पर है, वही बहादुरगढ़ के अंदर है। और झज्जर के अंदर बात करूँ पैरासोनिक की जो कंपनी है, जो फेमस ब्रांड है पैरासोनिक का, वो भी बहादुरगढ़ के अंदर ही झज्जर के अंदर ही स्थापित किया गया है। ठीक है, और बहादुरगढ़ के अंदर ठीक है रिलैक्सो कंपनी, जो रिलैक्सो की जो कंपनी है जो चप्पल की, वो भी कहाँ पर है, झज्जर के अंदर ही है। और ये कंपनी कहाँ पर है, बहादुरगढ़ के अंदर है, झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ स्टेडियम के बारे में, बात करूँ कि कौन कौन से स्टेडियम झज्जर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपको स्टेडियम कराने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टेडियम के बारे में। यदि वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम, वो भी कहां पर है, झज्जर के अंदर ही अकेडमी है वीरेंद्र सहवाग की खुद की, वो कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। और जहारा आरा बाग स्टेडियम, वो भी कहाँ पर है, झज्जर के अंदर ही स्थापित किया गया है। ठीक है, तो झज्जर के अंदर कितने कुल 2 स्टेडियम है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ जल परियोजना की। ठीक है, झज्जर के अंदर कौन कौन सी तापीय विद्युत परियोजना है, झज्जर के अंदर 2 तापीय विद्युत परियोजना है। जो सबसे पुरानी मैं बोलता हूँ तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, झज्जर के अंदर स्थापित की हुई है। दोनों के दोनों के तापीय परियोजना है। ठीक है, यदि आपको तापीय परियोजना आपको कंप्लीट करनी है तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाल रखी है। ठीक है, भारत की तापीय परियोजना, ठीक है, पूरे हरियाणा की कवर हो जाएगी, इसके अंदर से आपकी एक भी तापीय परियोजना नहीं बचेगी, आप वीडियो देख सकते हो। फिर मैं उसके बाद मैं बात करूँ झज्जर की यूनिवर्सिटी की बात करूँ। झज्जर के अंदर एक यूनिवर्सिटी, इसका नाम क्या, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। झज्जर के अंदर एक यूनिवर्सिटी पाई जाती है। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि झज्जर के अंदर कौन कौन सी झील स्थापित की हुई है। ठीक है, झज्जर के अंदर मैं झील की बात करूं, सबसे पहले मैं झील की बात करता हूं तो बिंडावास झील है, जो 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू की ठीक है नहर के अतिरिक्त पानी स्टोर करने के लिए बिंडावास अभयारण्य 1074 एकड़ तक फैला हुआ है। तो ठीक है, जो बिंडावास वन्य जीवन अभयारण्य है और बिंडावास झील है, ये एक ही जगह स्थापित है। ठीक है, और ये कब स्थापित किया गया था, 3 जून 2009 को स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि जो बिंडावास वन्य जीवन अभयारण्य है उसकी आपसे डेट पूछ ली जाती है कि भारत सरकार द्वारा वो कब स्थापित किया गया था। तो क्या आप बताओगे, 3 जून 2009 को वो स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि झज्जर के अंदर कौन सा तालाब है। झज्जर के अंदर एक ही तालाब है, जिसकी नाम बात करूं मैं, उस तालाब का नाम की बात करता हूं तो कौन सा है, बुआ का तालाब है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं झज्जर के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति है। यदि प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करूं, झज्जर के अंदर से बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्हों का नाम आपने दिन प्रतिदिन आप सुनते भी होने। ठीक है, मैं बात करता हूं सबसे पहले बजरंग पुनिया के बारे में बात करता हूं। जो बजरंग पुनिया है, जो कुश्ती से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से है, झज्जर से ही है। और बजरंग पुनिया ने 2005-15 के अंदर अर्जुन अवार्ड और 2019 में खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है। फिर मैं बात करता हूँ मनु भाकर के बारे में, जो शूटिंग से बिलोंग करते हैं, वो भी झज्जर से ही बिलोंग करते हैं। और आपको बता दूं कि मानसी झिल्लर जो मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड जो बनी थी, ठीक है, वो कौन सी है, मानसी झिल्लर है। और सबसे अधिक बार मिस इंडिया बनने वाली वो भी कौन है, मानसी झिल्लर है, जो कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है, झज्जर से बिलोंग करती है। और मानसी झिल्लर अब तक 6 बार मिस इंडिया बन चुकी है। फिर मैं बात करता हूँ स्नेहा वर्मा के बारे में, जो मिस हरियाणा बनी थी, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, जो कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो बेरी गाँव से बिलोंग करते थे। और बेरी गाँव कहाँ पर है, झज्जर के अंदर ही स्थापित है। वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी झज्जर से ही बिलोंग करते हैं। फिर उसके बारे में बात करूं मैं पंडित दीनदयाल शर्मा के बारे में बात करूं। यदि पंडित दीनदयाल शर्मा के बारे में बात करता हूं तो पंडित दीनदयाल शर्मा को आरएसएस का मेंबर थे और इन्होंने हरियाणा पहला उर्दू भाषा का अखबार निकाला था, जिसका नाम था हरियाणा।
समाचार पत्र। यदि हरियाणा समाचार पत्र की बात करूं वो उर्दू भाषा का था और पहला किसने निकाला था, पंडित दीनदयाल शर्मा ने निकाला था और ये किसके थे, आरएसएस के मेंबर थे। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं पंडित बस्तीराम की बात करता हूं, वो क्या आर्य समाज थे। और पंडित श्री राम शर्मा की बात करूं, पंडित श्री राम शर्मा ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम क्या था, हरियाणा तिलक था और वो पंडित श्री राम शर्मा ने निकाला था। ठीक है, उसके बारे में फिर मैं आगे बात करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएलए है जो बेरी से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम क्या है, रघुबीर कायदान है, जो क्या है कि सबसे अधिक उम्र के सांसद है और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में बात करता हूं बाल मुकुंद की। बाल मुकुंद कवि थे जिन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे, कोहिनूर और चुनार। ठीक है, और कोहिनूर और चुनार समाचार पत्र एक एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कोहिनूर के संस्थापक कौन थे, वो कौन थे, बाल मुकुंद थे, कोहिनूर के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ चुके हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक इसका नाम क्या है, दलबीर सिंह सुहाग, जो थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी बेरी से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो भी कहां से, बेरी से बिलोंग करते थे। और फिर मैं बात करूं सपना चौधरी की, वो भी डांसर है, वो भी कहां से बिलोंग करती है, झज्जर से बिलोंग करती है। और सुमित नांगल की बात करूं जो रोजर फेडरर को हराया था। ठीक है, सुमित नांगल की बात करूं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं मंजीत कायदान की, जो मंजीत कायदान जो इंग्लिश चैनल 36 को 2 बार पार किया था। ठीक है, जो इंग्लिश चैनल ने 36 को 2 बार पार कर चुके हैं। फिर साक्षी गर्ग की बात करूं, 3 mm बोट बनाकर नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 3 mm की बोट बनाकर उन्होंने नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर आगे बात करूं जगत सिंह जाखड़ की, जो फिल्म अभिनेता है, जो हरियाणा के पहले फिल्म अभिनेता कौन थे, जगत सिंह जाखड़ थे। और फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं संत गरीबदास की, वो झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झज्जर से बिलोंग करते हैं, झज्जर के जुड़ानी गाँव से बिलोंग करते हैं। ये थे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। ठीक है, अपना इसके अंदर अभी इतिहास रह चुका है, मैंने आपको इतिहास नहीं बताया, इतिहास में आपको अब बता रहा हूं कि झज्जर का क्या इतिहास रहा है। यदि मैं झज्जर के इतिहास के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं जैसे कि 1189 ईस्वी के अंदर जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था तो झज्जर के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। वहाँ पर क्या थे, सिर्फ जंगल थे और पूर्वी हिस्से में मोलाकन नाम का एक शहर था जहाँ जाट रहते थे और यह युद्ध के कारण की सबसे बड़ी खराब प्रभावित क्षेत्र में था। ठीक है, इसके बाद करूँ यहाँ के अधिकांश लोग जो थे विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित हो गए। यहाँ से लोग मतलब छोड़ के अलग अलग स्थानों पर वहाँ पर चले गए थे। फिर मैं बात करता हूँ कई लोगों के कहने पर शहर की स्थापना यानी जज्जू राम के नाम से की थी। तो शहर की स्थापना किसने की थी, जज्जू राम का एक किसान नेता रहता था, उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। इसके बाद क्या है, झज्जर को झज्जर में बदल दिया। अन्य कई लोगों का विचार था कि झज्जर नगरी का नाम का प्राकृतिक फुआरे से लिया गया है। ठीक है, और 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले का हिस्सा था और इसे बाद अलग कर झज्जर जिला बना दिया गया था। ये था हमारा कंप्लीट झज्जर जिला। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।